गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमारे आज के इस सत्संग का विषय है शरीयत और रूहानियत क्यों बनाई गई थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। आज के इस सत्संग में हम शरीयत और रूहानियत के बारे में जानेंगे। धर्म मजहब कैसे बने यह सब जानेंगे। सभी मनुष्य एक समान हैं, इसके बारे में भी हम आज इस सत्संग में चर्चा करेंगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, तो हम शुरू करते हैं आज का ये अनमोल सत्संग। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम भाव से शरीयत और रूहानियत। गुरु प्यारी सात संगत जी, ध्यानपूर्वक देखा जाए तो अलग अलग धर्मों की शरीयतें रूहानी साधनों में सहायता के लिए या उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी, ना कि अंतर्मुखी रूहानी साधना और रूहानी उन्नति का स्थान लेने के लिए। शिल्का गुद्दे की रक्षा के लिए होता है, शिल्का ही सब कुछ नहीं होता। संत जन समझाते हैं कि फ्रेम तस्वीर की रक्षा के लिए होता है। यदि तस्वीर भद्दी हो तो सोने का फ्रेम भी किसी काम का नहीं। हीरे जवाहरात या सोने के आभूषण टीन के डिब्बे में पड़े भी सुंदर और बहुमूल्य हैं, परंतु आभूषणों से खाली मखमल का बहुमूल्य डिब्बा भी किसी काम का नहीं। इसी प्रकार परमात्मा और उसके नाम की अंतर्मुख साधना में सहायक बनने वाली शरीयत धन्य है, परंतु सच्ची प्रभु भक्ति और नाम की कमाई से खाली शरीयत हमें मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती। संतों ने केवल आलोचना करने के लिए ही शरीयत की आलोचना नहीं की, बल्कि वे केवल ये समझाना चाहते हैं कि परमात्मा से मिलाप का साधन उसके नाम का इश्क है। नाम से इश्क हुए बिना शरीयत जीव का उद्धार नहीं कर सकती। हर प्रकार की शरीयत का मूल उद्देश्य हमारी वृत्ति को सांसारिक स्थान पर पारमार्थिक बनाना और हमारे अंदर सांसारिक प्रेम के स्थान पर परमात्मा और उनके नाम से प्रेम पैदा करना है। क ख ग उच्च शिक्षा के लिए सुंदर आधार तैयार कर सकते हैं, परंतु यही वास्तविक पढ़ाई नहीं है। शरीयत रूहानियत के महल का निर्माण करने के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकती है, परंतु महल के निर्माण का विचार त्याग कर केवल नींव मजबूत बनाने से ही हम संतुष्ट नहीं रह सकते। बाइबल में सेंट पॉल का उपदेश है कि धार्मिक मर्यादा या कर्मकांड आरंभिक विकास और रूहानियत का शौक पैदा करता है, परंतु किसी महापुरुष की कृपा से शब्द का भेद पाकर जब जीव सच्चे धर्म को अपना लेता है तो वह बाहरी कर्मकांड की आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है। आप एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। फल को जन्म देने के लिए ये फूल होते हैं, जब फल निकल आता है तो फूल मुरझा जाता है। स्त्रियां दही तब तक ही बिलोती हैं जब तक मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार कर्म कांड रूपी तथा बिलोना ज्ञान रूपी फल और मुक्ति रूपी मक्खन की प्राप्ति के लिए है। बाहरी कर्म तब तक ही ठीक लगते हैं जब तक लीप को अंदर राम नाम के साथ जोड़ने की युक्ति नहीं मिलती। धर्म मजहब ये कैसे बने, और यह बहुत ही विचार करने योग्य बात है। विचारणीय है कि धर्म और शरीयतें या कर्मकांड अस्तित्व में किसी प्रकार से आते हैं। किसी स्थान पर परमात्मा का कोई पूर्ण भक्त प्रकट होता है, वह अंतर में नाम से जुड़कर नाम यानी परमात्मा का रूप हो चुका होता है। वह परोपकार की भावना से दूसरे लोगों को भी नाम की साधना का मार्ग दिखाता है। उस महात्मा के श्रद्धालुओं की गिनती में वृद्धि होने से उस स्थान पर सरोवर, लंगर, रहने के लिए मकान, प्रचारकों और कई प्रकार के प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वहाँ अनेक लोग जुड़ जाते हैं। उस महात्मा के बाद जब तक नाम की कमाई महात्मा और साधक उस संस्था से जुड़े रहते हैं,
उसमें सच्ची रूहानियत और निजी साधना पर जोर रहता है। जब संस्था के सिर से नाम की कमाई करने वाले महात्मा की छत्रछाया उठ जाती है और रूहानी अभ्यास वाले साधकों के स्थान पर व्यावसायिक प्रबंधक और प्रचारक आगे आ जाते हैं, तब परिणाम यह होता है कि निर्मल रूहानी उद्देश्य से चली लहर पहले एक संस्था का और फिर यह संस्था धीरे धीरे एक धर्म का रूप धारण कर लेती है। रूहानियत का दम घुटने लगता है और शरीयत का जोर बढ़ जाता है। संत महात्माओं द्वारा दिए गए नाम की कमाई के उपदेश की ओर से ध्यान हट जाता है और नदियों या सरोवरों में स्नान करने, धर्म स्थानों की परिक्रमा करने, उनमें धूप जलाने, आरती उतारने, घंटे शंख बजाने, महात्माओं के लेखों, तस्वीरों, समाधियों, चारपाइयों, बिस्तरों और खड़ाओं आदि की पूजा करने को धर्म और परमात्मा की भक्ति मान लिया जाता है। आध्यात्मिका का लोप हो जाने के कारण सच्चे जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वह दयालु प्रभु पुनः अपना कोई प्रिय भक्त संसार में भेज देता है। वह लोगों को दोबारा बाहरमुखी कर्मकांड से निकालता है और नाम की अंतर्मुखी आराधना का सच्चा मार्ग दिखाता है। उसके चले जाने के बाद उसके श्रद्धालु भी समय पाकर सच्ची रूहानियत से दूर निकल जाते हैं और नए प्रकार का कर्मकांड शुरू कर लेते हैं। पुराने धर्मस्थलों और तीर्थ स्थानों की जगह पर नए नए धर्म स्थान और तीर्थ स्थान बन जाते हैं। पुराने पुरोहितों के स्थान पर नए पुरोहित या पुजारी आ जाते हैं, जो लोगों को अपने पीछे लगाए रखने के लिए अनेक प्रकार के नए कर्मकांड जारी कर देते हैं। प्रत्येक रूहानी लहर का यही परिणाम होता है। पहली लहर का आरंभ भी परमात्मा की भक्ति या नाम की कमाई के भाव से होता है और दूसरी, तीसरी, चौथी का भी, परंतु धर्म का रूप धारण करने का एक ही आदर्श से प्रारंभ हुई लहरें एक दूसरे की विरोधी बन जाती हैं। अलग अलग संप्रदाय ही नहीं बल्कि एक ही संप्रदाय के कई हिस्से बन जाते हैं और निजी हितों के कारण अनेक प्रकार की गुटबंदी और राजनीति शुरू हो जाती है। प्रभु के नाम से प्रेम पैदा करने के लिए चली लहरें धीरे धीरे परमात्मा और उसके नाम सिमरन को भूल जाती हैं। फिर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे बन जाते हैं। इसका कारण सच्ची रूहानियत को न जानने वाला निर्बल, अज्ञानी या स्वार्थी लोग होते हैं। अब आप जोर देते हैं कि सब मनुष्य एक बराबर हैं, परंतु हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म, जाति पाति आदि का ख्याल करते हैं। वह इंसान को इंसान नहीं समझते, ऊंच नीच का भाव पैदा करते हैं। लेकिन परमात्मा की निगाह में सब मनुष्य बराबर हैं। आप समझाते हैं, लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वे ईसाई, यहूदी, पारसी, मुसलमान, हिंदू या सिख हैं। प्रत्येक धर्म के लोग दावा करते हैं कि वे सबसे उत्तम हैं। केवल वही लोग परमात्मा की विशेष दया और कृपा के अधिकारी हैं और केवल उनके धर्म का कर्मकांड ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। इसके विपरीत जिन संतों को हम अपने अपने धर्मों के संस्थापक कहते हैं, उनके कलाम और वाणी में यही संदेश दिया गया है कि संसार के सभी लोग समान हैं और जीव को परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल परमात्मा से प्रेम और उसके नाम की अंतर्मुखी साधना की आवश्यकता है। परमात्मा ने हर मनुष्य को समान रूप से पैदा किया है, जबकि हम अपने आप को छोटे छोटे दायरों में बांटकर व्यर्थ के झगड़े खड़े करते रहते हैं। संसार के किसी पूर्ण पुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि किसी विशेष धर्म या जाति के लोग दूसरों से ऊंचे होते हैं। प्रत्येक महात्मा का अपने शिष्यों से गुरु और शिष्य का निजी संबंध होता है। शिष्य अपने मुर्शिद के मार्गदर्शन और सहायता से अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य की प्रत्येक प्राप्ति निजी है,
और प्राप्ति का आधार शिष्य का परिश्रम और गुरु की योग्यता है। हिंदुओं के घर पैदा होने वाले हिंदू हैं और सिखों, ईसाइयों और यहूदियों के घर जन्म लेने वाले सिख, ईसाई और यहूदी होते हैं। जब वैज्ञानिक डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा जन्म से वैज्ञानिक डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हो सकता, तो हिंदुओं, सिखों या ईसाइयों के बेटे जन्म से हिंदू, सिख या ईसाई कैसे हो सकते हैं? धर्मों में सारा क्रम उल्टा है। जब कोई जीव किसी धर्म को मानने वाले परिवार में जन्म लेता है, तब जन्म से ही उसे रीति रिवाजों और संस्कारों की इतनी गहरी छाप उसके हृदय पर लगा दी जाती है कि उसका मन धर्मांधता और कट्टरता से भर जाता है, जिस कारण वह किसी दूसरे धर्म या उसके महात्मा के विषय में बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं और तो और वे अपने धर्म के संत महात्माओं की शिक्षा को भी रूहानी दृष्टि से समझने और विचार करने के लिए तैयार नहीं होते। जिन रस्मों और भ्रमों में से महात्मा निकलते हैं, उन्हीं भ्रमों और रिवाजों को ही महात्माओं के नाम से जोड़ दिया जाता है। धर्मों का विरोध और अलगवाद हमने ही पैदा किया है, संत महात्माओं ने नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि सब जीवों के अंदर एक परमात्मा का निवास है, एक ही दयालु प्रभु सबका कर्ता, पोषक और प्रतिपालक है तथा किसी प्रकार के विरोध या घृणा के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा का प्रेम या इश्क का संबंध है, धर्मों, देशों या जाति पाति का नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि बाहरी हालात के कारण पूज्य स्थान और धर्म ग्रंथ अलग अलग हैं, परंतु जिस परमात्मा की महिमा के लिए ये बने हैं वह सर्व साझा है। सब लोगों के अंदर एक ही आत्मा का निवास है, इसीलिए परस्पर विरोध, शत्रुता और ईर्ष्या अज्ञानता की ही उपज है। कबीर साहिब ने एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे का उपदेश दिया है। गुरु साहिब का एक पिता एकस के हम वारिक का महाकाव्य प्रसिद्ध है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमेश्वर तू हम सबका साझा पिता और स्वामी है, सबके अंदर तू बैठा है, सब तुम पर आशा रखते हैं और सभी तुम्हारी कृपा के बराबर के भागीदार हैं। कोई भी धर्म मनुष्य को जितना परमात्मा और उसके नाम के समीप लाता है, उतना ही वह मनुष्य को मनुष्य के निकट भी करता है। परमात्मा का प्रेम अपने आप परमात्मा की सृजित रचना के प्रेम में बदल जाता है। कुरान शरीफ में परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया है। कुरान का शरीफ का फरमान है कि अलग अलग ढंगों से परमात्मा की भक्ति करने वालों को ही नहीं बल्कि एक परमात्मा की उपेक्षा करके किसी अन्य को अपना इष्ट मानने वालों को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सबसे नीची जाति उनकी है जिन्होंने परमात्मा के नाम को भुला रखा है, और सबसे ऊंची जाति उनकी है जिनका ध्यान सदा परमात्मा के नाम में लीन रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब एक हैं, हमारा जन्म एक जैसे हुआ है, तो हम अलग अलग रंग या जातिवाद इन सब का घमंड अपने अंदर लिए क्यों घूम रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें किसी बात का कोई घमंड नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ एक परमात्मा से लगन होनी चाहिए। अगर हम परमात्मा के नाम में ही रम जाते हैं तो एक ना एक दिन वह परमात्मा हमें दर्शन जरूर देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।